उड़ीसा डॉक्टर हिज एड स्विम अक्रॉस रिवर टू ट्रीट पेशेंट। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक अंग्रेजी न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, साथ में इसमें जो भी वर्ड मीनिंग का प्रयोग हुआ है उसे भी समझेंगे। तो आज की जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल है उसकी हेडलाइन क्या है? उड़ीसा डॉक्टर, उड़ीसा के डॉक्टर हैं। हिज एड, एड मतलब क्या होता है? सहायक, सहयोगी। स्विम करते हैं, स्विम अक्रॉस करने का मतलब क्या होता है? नदी को पार करना, किस तरह? तैर कर पार करना। स्विम अक्रॉस रिवर, तो नदी को तैर कर पार करना। टू ट्रीट करने के लिए, ट्रीट मतलब इलाज करने के लिए, किसको? पेशेंट्स को, मरीजों का। तो उड़ीसा डॉक्टर एंड और जो उनके एड हैं मतलब सहयोगी हैं, स्विम अक्रॉस रिवर, वह नदी को तैर कर पार करते हैं। टू ट्रीट पेशेंट को। तो यह है हेडलाइंस। अब चलिए इसमें क्या क्या वर्ड्स में देखने को मिलते हैं उसे समझेंगे। पूरे न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। कोरापट, उड़ीसा से न्यूज़ आर्टिकल है। फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है? कम हेल और हाई वाटर। अनंत कुमार डार्ली and Sujit Kumar Pujari will not stop in the path of duty even if it means swimming through। तो फर्स्ट पैरा में क्या कहा गया है? कम हेल और हाई वाटर। इसका मतलब क्या होता है? कम हेल और हाई वाटर। इडियम है, मुहावरा। इसका मतलब होता है कि वाट एवर डिफ़िकल्टी में आकर, चाहे कुछ भी मुसीबत आए, तो चाहे कुछ भी मुसीबत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अनंत कुमार डार्ली और सुजीत कुमार पुजारी विल नॉट स्टॉप, वह स्टॉप नहीं होंगे, नहीं रुकेंगे। फ्यूचर का टेंस है विल नॉट स्टॉप, वह नहीं रुकेंगे। इन द पाथ ऑफ ड्यूटी, किस पाथ पर? ड्यूटी के पाथ पर, कर्तव्य पथ पर वह नहीं रुकेंगे। इवन इफ, इवन इफ का मतलब क्या होता है? यद्यपि, चाहे, भले ही। इट मीन्स, चाहे ही। इट यहाँ मीन्स का मतलब क्या है? माध्यम है। स्विमिंग थ्रू, उनको स्विमिंग करके जाना पड़े, तैर के जाना पड़े। स्विम थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? कि मूव थ्रू वाटर बाय मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग। तो जैसे एयर में जाते हैं तो फ्लाई करते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, वॉक करते हैं, तो पानी के थ्रू जाएंगे तो स्विम थ्रू करेंगे। तो कम हेल और हाई वाटर। अनंत कुमार डार्ली और सुजीत कुमार जो पुजारी हैं, विल नॉट स्टॉप इन देयर पाथ ऑफ ड्यूटी इवन इफ इट मीन्स स्विमिंग थ्रू, उसको तैर के भी जाना पड़े तो नहीं रुकेंगे। आगे लिखा गया है उस बारे में कि इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट मीन्स क्या होता है? असाधारण। डिस्प्ले, प्रदर्शन। तो एक असाधारण प्रदर्शन में ऑफ डेडिकेशन, किसका? समर्पण का। डेडिकेशन, समर्पण। तो समर्पण के एक असाधारण प्रदर्शन में गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, सरकारी चिकित्सक हैं, डार्ली एंड हिज असिस्टेंट, और उनका एक असिस्टेंट है, सहायक पुजारी, स्वयं अक्रॉस द फ्लडेड उड़ीसा रिवर। स्वयं, स्विम का पास्ट फॉर्म है, स्वयं अक्रॉस, तो वह तैर कर गए। अक्रॉस मतलब पार करना, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्वयं अक्रॉस, दैट मीन्स पार कर, नदी पार कर गए। कैसा? अ फ्लडेड उड़ीसा रिवर। फ्लडेड मतलब है जो बाढ़ से ग्रस्त है, जिसमें बाढ़ आया हुआ है। तो फ्लडेड जो उड़ीसा का नदी है उसको इन डेल्यूज हिट। अब डेल्यूज हिट का मतलब क्या हो जाएगा? बाढ़ प्रभावित। जहाँ सीवियर फ्लड आता है उसको डेल्यूज के लिए यूज़ करते हैं, तो डेल्यूज हिट मतलब बाढ़ प्रभावित है। मल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट, जिला का नाम है मल्कानगिरी। ऑन फ्राइडे, यह घटना हुई फ्राइडे को। टू रीच, पहुंचने के लिए। पेशेंट के पास। सफरिंग, जो सफ़र कर रहे हैं। फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज से, किससे? जो जल जनित रोग है उससे पीड़ित कर रहे हैं। वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी से उत्पन्न होने वाला बीमारी है उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो उस तरह के पेशेंट के पास शुक्रवार को वह पहुँचे। तो ये किस तरह का इवेंट था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले था, दैट मीन्स असाधारण, विशेष प्रदर्शन था ऑफ डेडिकेशन, समर्पण का, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्टर और उनके सहयोगी नदी को पार करके, और कैसा नदी? उफान वाला नदी जिसमें बाढ़ आया हुआ है, फ्लडेड रिवर। तो उड़ीसा का फ्लडेड रिवर को पार करके जो डेल्यूज हिट मल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, डेल्यूज हिट मतलब बाढ़ प्रभावित, तो बाढ़ प्रभावित जो जिला है वहाँ पर पहुँचे शुक्रवार को। आगे क्या है? डार्ली एंड पुजारी, जो डार्ली डॉक्टर हैं और उनके सहयोगी पुजारी हैं, पार्ट ऑफ द टीम ऑफ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन मैथिली ब्लॉक। वह हिस्सा हैं, किसके? पार्ट हैं। पार्ट मतलब हिस्सा होना, किसके? जो टीम है, दल है, प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, इन मैथिली ब्लॉक में, मैथिली प्रखंड में, वहाँ पर। लर्न, तो डार्ली और पुजारी को लर्न मतलब पता चलना, पता चला दैट सेवरल रेसिडेंट,
कई सारे जो रेसिडेंट हैं, निवासी हैं, और 12 विलेज, कौन सा गांव है, 12 गांव। तो 12 जो विलेज है, गांव है, वर डाउन विथ सच डिजीज। तो इस तरह से रोग से क्या है, प्रभावित हैं, सच डिजीज, ऐसे बीमारियों से प्रभावित हैं। रियलाइजिंग करना मतलब महसूस करना। तो महसूस करते हुए क्या, द विलेजर्स की जो गांव वाले हैं, वुड नॉट बी एबल टू मेक इट, कि जो गांव वाले हैं क्या नहीं कर पाएंगे, टू मेक इट, एबल टू मेक इट या टू मेक इट। टू मेक इट करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में क्या होना, सक्सेसफुल होना, पूरा करना, या फिर किसी इवेंट को अटेंड करना, एबल टू अटेंड एन इवेंट। तो नहीं कर पाएंगे क्या, हेल्थ सेंटर, तो हेल्थ सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाएंगे। इन सच सिचुएशन, तो ऐसी जो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विलेजर वुड नॉट बी एबल टू मेक इट, इसमें सफलता नहीं पा सकेंगे। तो किस में, हेल्थ सेंटर पर पहुंचने में। डार्ली एंड पुजारी सेट आउट, तो डार्ली और पुजारी जो हैं क्या कर दिए, सेट आउट हो गए। सेट आउट मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना। तो प्रस्थान किए फॉर 12, किसके लिए, 12 के लिए, जो गांव है। बट वंस दे रिच्ड, लेकिन जैसे ही वह पहुँचे, रिच्ड मतलब पहुँचना, पास्ट फॉर्म है। द फ्लडेड क्यांग रिवर, जो बाढ़ ग्रसित, जहाँ बाढ़ आया हुआ है, क्यांग नदी, वहाँ पर पहुँचे। दे फाउंड, तो उन्होंने पाया, फाइंड का पास्ट फॉर्म फाउंड है। द करेंट, जो करंट है, करंट मतलब क्या है, धारा। तो जो धारा है नदी की, या जो प्रवाह है, जल का बहाव, वाज टू स्ट्रांग, वह क्या था, टू स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, यहाँ मजबूत का मतलब क्या है, बहुत तेज़ था। तो नदी का जो प्रवाह था, जलधारा थी, वह बहुत तेज़ थी। फॉर सेफ क्रॉसिंग के लिए। विथ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, अब कोई भी अन्य ऑप्शन, अन्य विकल्प नहीं उपलब्ध होने के कारण, द टू स्वाम अक्रॉस द रिवर, दोनों क्या कर गए, नदी को पार कर गए। स्वाम अक्रॉस मतलब नदी पार किया। सिंस द विलेजर कुड नॉट रीच द हेल्थ सेंटर, अब चूँकि विलेजर जो गांव वाले थे नहीं पहुंच सकते थे कहाँ, हेल्थ सेंटर पर। एंड देयर वर रिपोर्ट, और ऐसी रिपोर्टें थी, खबरें थी, और पेशेंट्स की जो मरीज हैं, इन नीड, वो आवश्यकता में हैं, ज़रूरत में हैं, ऑफ ट्रीटमेंट, किसका, इलाज का। वी डिड नॉट थिंक ट्वाइस, तो हमने दोबारा नहीं सोचा। वी डिड नॉट थिंक ट्वाइस, यहाँ पर सिंपल पास्ट का नेगेटिव टेंस है, डिड नॉट लगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक लगी है। तो वी डिडेंट थिंक ट्वाइस, हमने दोबारा नहीं सोचा, बिफोर स्विमिंग अक्रॉस, नदी को पार करने से पहले। डार्ली सेड लेटर, डार्ली ने बाद में बताया, जो चिकित्सक हैं उन्होंने बाद में बताया। इन 12, अब 12 में द टू, ये दोनों हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रीटेड किया। ट्रीटेड मतलब इलाज करना, तो उन्होंने इलाज किया, पास्ट फॉर्म है। ओवर अ डजन पेशेंट, कितना पेशेंट को, लगभग जो डजन पेशेंट है मतलब दर्जनों पेशेंट का उन्होंने इलाज किया। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और बांटा, मेडिसिन और दवाइयाँ बांटी। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, सरप्राइज टू सी द डॉक्टर, और डॉक्टर को देखकर क्या थे, आश्चर्यचकित थे। एंड हीज असिस्टेंट, और उनका जो असिस्टेंट था। इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, जो ऐसा जो एक्सट्रीम परिस्थिति है, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, जब विषम परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में उनके पास जो डॉक्टर पहुंच गया, तो उनको देख करके जो गांव वाले थे वो सरप्राइज थे। एक्सप्रेस्ड, तो उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड किया। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, व्यक्त किया ग्रैटिट्यूड, आभार को, फॉर देयर लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, उनका जो लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है, इसके लिए, जीवन रक्षा हस्तक्षेप है डॉक्टरों का, इसके लिए उन्होंने उनको क्या किया, आभार व्यक्त किया। फर्दर क्या लिखा, दिस करेजियस एक्ट, अब यह जो करेजियस मतलब साहसी कार्य है। अंडरस्कोर, वह अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर मतलब क्या, किसी को रेखांकित करना। द लेंथ मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पर हद बता रहा है, सीमा बता रहा है कि क्या हद है। टू विच हेल्थ केयर, जिसे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, मतलब स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं, इन रिमोट एरिया मतलब जो दूर दराज वाले इलाके हैं। गो टू सर्व, जाते हैं सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए। कम्युनिटीज़, किनको, कम्युनिटीज़ को, समुदाय को। ऑफन ब्रेविंग डेंजरस कंडीशन, ऑफन ब्रेविंग, ऑफन मतलब अक्सर ही क्या करते हैं, ब्रेव करते हैं। ब्रेव मतलब सामना करना है यहाँ पर, तो सामना करते हैं डेंजरस कंडीशन, दैट मीन्स खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए जाते हैं। सेठ रमा
रामा परमाणिक अ सोशल एक्टिविस्ट, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक्टिविस्ट मतलब क्या था, कार्यकर्ता है, ऑफ मल्कानगिरी का। चलिए लास्ट पैरा पढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हैज सीन वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। अब ये जो जिला है उसने क्या देखा है, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, दैट मीन्स व्यापक बाढ़। तो वहाँ पर व्यापक बाढ़ आई है। सिंस अर्ली लास्ट वीक, कब आया, सिंस अर्ली लास्ट वीक, दैट मीन्स पिछले सप्ताह के अर्ली में, अर्ली मतलब शुरुआत में, तो पिछला जो सप्ताह है उसकी शुरुआत से ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो मल्लिकानगिरी है वहाँ पर बाढ़ आया हुआ है। ट्रिगर्ड मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, कारण होना, बाई किसके द्वारा हुआ है, ये बाढ़ कैसे आया है, तो किसके द्वारा हुआ, इनसेसेंट रेन के द्वारा हुआ। इनसेसेंट मतलब क्या है, लगातार, कंटिन्यूअस, सतत जो रेन है, बारिश, तो लगातार बारिश के कारण वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम, अब यह क्या है, लो प्रेशर में मतलब कम दबाव वाला जो सिस्टम है, ओवर किसके ऊपर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर। मेजर रोड्स एंड ब्रिजेज, अब बहुत सारे जो सड़कें हैं, प्रमुख सड़कें और जो ब्रिजेज हैं, वर सबमर्ज्ड, वह क्या हो गए, डूब गए। सबमर्ज होना मतलब डूब जाना। एंड वेरियस, और कई सारे जो रिवर हैं वह क्या है, ओवर फ्लडेड है। ओवर फ्लडेड का मतलब क्या हो जाएगा, उफान पर है, वहाँ पर ज़्यादा पानी है। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और अंग्रेजी का अभ्यास भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप